जैसा कि सर्वविदित है, रविवार 21 सितंबर को हम सर्वपितृ अमावस्या मना रहे हैं। जिसने भी पूरे पितृपक्ष में पितरों के लिए कुछ न कर पाए हों, तो ये अवसर हाथ से न जाने दें। अपने पितरों को खुश कर पितृदोष से मुक्ति पाइए। आइए जानते हैं। इस दिन आप यदि संभव हो तो किसी नदी, तीर्थ या पीपल के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करें। इस दिन श्रद्धा के साथ तर्पण और पिंडदान करें। पितृपक्ष के आखिरी दिन गाय, कुत्ते, कौवा, देवता और चींटी के लिए भोग निकालना न भूलें। इस अमावस्या का पुण्य फल पाने के लिए 1, 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि आप ऐसा न कर सकें तो किसी एक ब्राह्मण के लिए अन्न और धन निकाल कर दान करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन व्यक्ति को तन और मन से पवित्र होने के बाद अपने पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में एक चौकी पर रखकर गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद फूल की माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और पंचबली निकालना न भूलें, जिसमें पितरों के निमित्त विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोज कराने के लिए एक दिन पूर्व ही आदर पूर्वक आमंत्रित करें तथा उन्हें भोजन कराने के बाद यथाशक्ति अन्न, धन आदि का दान करें। पितरों को खुश करके पितृदोष से मुक्त होने का, क्योंकि यह पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का अंतिम दिन होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी दिन पितरों को विधि विधान से पूजा करने के बाद विदाई दी जाती है। जिन लोगों को अपने पितरों के दिवंगत होने की तिथि का पता नहीं रहता, वे सभी लोग इसी दिन अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन कब और कैसे श्राद्ध करना चाहिए, आइए इसके बारे में बताते हैं। पंचांग के अनुसार पितरों की पूजा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाली सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर, यह दिन पितृ विदाई लेते हैं, धरती से अपने पितरलोक को जानते हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की दिवंगत तिथि का ज्ञान नहीं होता, वे सभी लोग इसी दिन अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध कर सकते हैं। अपने पितरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर विदाई करें। यह दिन दो विशेष घटनाओं का सूत्रपात करता है। एक तरफ यह पितृपक्ष की समाप्ति का प्रतीक है, जहां हम अपने पूर्वजों को आशीर्वाद और शांति के लिए याद करते हैं। दूसरी तरफ इसी दिन देवी पक्ष या शारदीय नवरात्र की भी शुरुआत का संकेत मिलता है, जो दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत करता है। इसे महालया अमावस्या के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं महालया से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। सभी देवताओं के तेज और शक्ति से मां दुर्गा का प्रकाट्य हुआ। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसी दिन अश्विन मास की अमावस्या को मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। इसलिए इस दिन को देवी के आह्वान और आगमन के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से अपने परिवार सहित धरती पर प्रस्थान करती हैं। बंगाल और पूर्वी भारत में इस दिन दुर्गा पूजा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है और देवी की आंखों में रंग भरने की परंपरा निभाई जाती है, जिसे चक्षुदान कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप पितरों की पूजा करें और स्नान आदि के बाद सबसे पहले आप एक तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जप करके, और दूसरा अर्घ आप पितृदेवों के नाम से करें। इसे आप दक्षिण दिशा की तरफ करें। उसमें आप एक लोटा जल लेके काले तिल मिलाएं और ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जप करें। यह विशेष लाभदायक है। गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। उनके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा करने से पूर्वज तो प्रसन्न होंगे ही और हमेशा उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। इस दिन शाम के समय नदी, तालाब किनारे दीपदान करें, नहीं तो घर में ही जहाँ पे पानी रखने का बर्तन है वहां पे दीप जलाएं। सर्वपितृ अमावस्या की शाम को
घर का जो ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व दिशा, उसमें गाय के घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में थोड़े से काले तिल भी डाल दें। ऐसा माना जाता है इस उपाय से पितरों को शांति मिलती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। पितृपक्ष के आखिरी दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इस उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। कहा जाता है कि इस उपाय से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। अपनी पूजा करने के बाद भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। पितरों से प्रार्थना करें कि वो हमें आशीर्वाद दें। पितृदेव भी सभी को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी अपने पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। अब सभी के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि ये महालया और अमावस्या में क्या अंतर है। हर महीने की जो अमावस्या होती है, लेकिन अश्विन मास की अमावस्या को हम महालया अमावस्या कहते हैं, क्योंकि इस विशेष दिन एक तो पितृपक्ष की समाप्ति होती है, पितृलोक को पितृदेव लोग प्रस्थान करते हैं और साथ ही इस समय देवी पक्ष की शुरुआत से भी संबंध है। दूसरा प्रश्न, महालया के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आप जल्दी उठकर स्नान करें, पितरों का तर्पण करें, पिंडदान दें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और गरीबों को दान दें। एक विचार मन में आता है कि क्या स्त्रियां भी महालया का तर्पण कर सकती हैं। देखिए, पारंपरिक रूप से तो पुत्र ही तर्पण करते हैं, लेकिन आज के समय में यदि परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो स्त्रियां भी तर्पण कर सकती हैं। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। महालया के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही किसी का अपमान करना चाहिए और मन को साफ और पवित्र रखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि सभी पितरों की तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध तर्पण करते हैं, लेकिन महालया के दिन आप उन लोगों का श्राद्ध करते हैं जिनकी की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती, इनका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है, तभी इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। देखिए, वैसे सीधे तौर पर तो सर्वपितृ अमावस्या पर बच्चों के लिए कोई भी विशेष कर्म नहीं बताया गया है, लेकिन बड़ों को, माता पिता को बच्चों को जागरूक करने के लिए अपने हर पूजा विधि कार्य में बच्चों को बताएं, सिखाएं उनको कि कैसे हम इस कार्य को कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर ही गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन दें, क्योंकि यह पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। और दान दक्षिणा के समय भी बच्चों को जरूर लोगों की मदद के लिए उनको प्रोत्साहित करें। इससे उन्हें परोपकार का भाव सीखने को मिलेगा। बच्चों को सिखाएं कि इस दिन पितरों से किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करना बहुत जरूरी है, ताकि वे प्रसन्न रहें। उन्हें प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। बच्चों को पितृपक्ष और सर्वपितृ अमावस्या के महत्व के बारे में कहानियां और कथाएं सुनाकर उन्हें इन परंपराओं से जोड़ें। आप सोचेंगे कि ये बच्चों वाला आइडिया मुझे कैसे आया, क्योंकि मेरे बच्चों ने पूछा कि मम्मी, हम बच्चों के लिए भी तो कुछ बताओ कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है इस सर्वपितृ अमावस्या में। इसीलिए ये जानकारी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, मैंने यह शेयर कर दी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसे शेयर करना ना भूलें। आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या की और महालया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सुखी व तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।